बड़ी खबर आपको बताया, पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर भारत के इस्लामीकरण और भारत के विभाजन की बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उनके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस के ऊपर हमलावर दिखाई दिए। कांग्रेस के ऊपर भारत के इस्लामीकरण और भारत के विभाजन की साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। ये ओबीसी SC ST के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। और इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कर्नाटक में सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले को संविधान के खिलाफ बता दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ऊपर लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब मुस्लिम और शिक्षा और रोजगार में हिंदू ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों और पदों का लाभ उठा सकेंगे। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के भी खिलाफ है। और दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले मंगलसूत्र घुसपैठिया के बाद अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण के ऊपर सियासी पारा आई है। पीएम मोदी के कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल करने के आरोप पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का अब जवाब सामने आया है। उन्होंने पीएम के आरोपों को झूठा बताया। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का बचाव भी किया है। और पीएम मोदी ने धार्मिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो। आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। और पीएम मोदी के आरक्षण पर दिए बयान पर सियासत अब गर्म हो चुकी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनका बयान पूरा सच नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार को घेर लिया है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए और भी SC/ST का अलग। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा, ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, न हम इस देश को बांटते हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन के लिए अपने घर से निकल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन कल अचानक उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए उनका टिकट काट दिया। खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान अखिलेश यादव ने किया। 15 साल बाद अखिलेश यादव की कन्नौज में वापसी हो रही है। ये चौथी बार होगा जब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक का भी आज ही इसी सीट से नामांकन होना है। दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान पार्टियों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान पूरा सैफई परिवार कन्नौज में ही मौजूद रहेगा। उधर सुब्रत पाठक के नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, आज का दिन कन्नौज लोकसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जी जान आज झोंक देने वाली है शक्ति प्रदर्शन के लिए और अपने नेता के समर्थन के लिए। ये बहुत बड़ी खबर। अखिलेश इसके पहले 2000, 2004, 2009 ये 3 बार यहीं से चुने गए थे। और देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कन्नौज सीट से अखिलेश की उम्मीदवारी बदलने के फैसले के ऊपर यह कहा कि पार्टी की रणनीति का यह हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पहले फेज की सभी 8 सीटें एसपी गठबंधन जीत रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सर, 8 फेज जो पहला इलेक्शन हुआ है, पहला फेज का 8 सीटों पर, उस पर क्या कहना है सर? वो सारी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है। आखिरी मोमेंट में अखिलेश यादव का कन्नौज सीट से चुनाव लड़ना, इसको किस तरीके से? ये रणनीति का एक हिस्सा होता है। तो ये थे प्रोफेसर राम गोपाल यादव। इनका साफ साफ ये कहना था कि ये रणनीति का हिस्सा है अखिलेश यादव का आखिरी मोमेंट में फैसला लेना कि वो कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कन्नौज। और वही शिवपाल यादव ने कन्नौज से अखिलेश की उम्मीदवारी के फैसले के ऊपर कहा कि अखिलेश को बीजेपी कन्नौज से हरा नहीं पाएगी। तो मैदान में उतर चुके और अखिलेश यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, डिम्पल तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और उन्हें मालूम होना चाहिए कि नेताजी भी यहाँ से लड़ते थे और जीतते थे और नेताजी का क्षेत्र है। अब ये जो नेता आ रहे हैं खाली बैरिंग चले जाएंगे। और वही कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का घमंड टूट रहा है। पहले किसी को भी लड़ा करके जीतने का अखिलेश यादव का घमंड अब टूट रहा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि वो चाहते ही थे कि उनके सामने अखिलेश यादव ही सीट पर टक्कर दें। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मज़ा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। लेकिन उनका घमंड था, नहीं हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो।